तो बच्चों, आज हम लोग अकाउंटेंसी में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कैलकुलेशन ऑफ गेन्स और लॉस बाय सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। बच्चों, इस टॉपिक में मेरा पढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं है, वही है जो आप पिछले साल सीख चुके हो। 11th क्लास में आपने जो चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, ये वही चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट है बच्चों। जैसे हम जब किसी एसेट को ख़रीदते हैं, उसके बाद उसे यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसके बाद उसके बैलेंसेस निकालते हैं। ओवर द टाइम एसेट को यूज़ करने से हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है और वो ऑब्सोलीट हो जाती है, तो बच्चों हमें उस एसेट को बेचना भी पड़ता है। तो बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये देखना हम इसमें सीखेंगे। मैंने इसमें आप ही की बुक का एक क्वेश्चन कर दिया है। उसमें बच्चों 2 क्वेश्चन थे, तो 2 में से एक मैंने करने की कोशिश की है, दूसरा मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप खुद इसे करके देखेंगे। मैंने जो इसमें क्वेश्चन लिया है बच्चों, वो लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 37। एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। Delhi Youth Club has furniture at a book value rupees 2,20,000 its books on 31st March 2019. It sold old furniture having book value of 20,000 as at 1st April 2019 at a loss of 20% on 31st December 2019. थोड़ा ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। देखिए, कई बार हम क्वेश्चन को गलत पढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें बोला गया इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एज एट 1st अप्रैल 2019। तो बच्चों 1 अप्रैल 2019 को 20,000 रुपये उसकी बुक वैल्यू बताई गई है फर्नीचर की, ना कि हम उसे बेच रहे हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, आगे बोला गया एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31st दिसंबर 2019। तो बच्चों 31 दिसंबर 2019 को हमने उसे बेचा है 20% लॉस पर। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एन्यूम और फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वाज ऑल्सो परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब आपको बच्चों फर्नीचर अकाउंट बनाना है ईयर 2020 के लिए। तो बच्चों जैसा आप जानते हैं, फर्नीचर अकाउंट बनाने में हमने 2019 1 अप्रैल, अच्छा ये ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है अच्छी तरह 31 मार्च 2019 या 1 अप्रैल 2019 को बैलेंसेस में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि एक क्लोजिंग बैलेंस होता है और अगला ओपनिंग बैलेंस होता है ऑन द सेम डेट या ऑन द नेक्स्ट डे। तो बच्चों जो हमको 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंस है फर्नीचर का, वो है 2,20,000। अब फॉर द सेक ऑफ डूइंग द क्वेश्चन विथ कन्वीनियंस, सॉल्विंग द क्वेश्चन विथ कन्वीनियंस, मैंने क्या किया, जो पहला बुक हम पहली वाली जो फर्नीचर को बेच रहे हैं उस फर्नीचर को हमने अलग कर लिया है बच्चों। देखिए, फर्नीचर मैंने 20,000 का अलग मान लिया है पार्ट, और बाकी का फर्नीचर देखिए, मुझको 2,20,000 बोला गया फर्नीचर की वैल्यू थी, तो मैंने उसमें से 20,000 अलग किए और बाकी का बचा 2 लाख अलग किया। इस तरह से मैंने उन्हें फर्नीचर पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से लिख लिया बच्चों। इससे क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। मैंने स्टार्ट किया डेबिट साइड पर, बीइंग अ डेबिट बैलेंस। फर्नीचर एक असेट अकाउंट है बेटा, डेबिट से स्टार्ट होता है। इसके बाद 1 अक्टूबर को एक मशीन और ख़रीदी जाती है, फर्नीचर और ख़रीदा जाता है, फर्नीचर नंबर 3 टू बैंक अकाउंट के नाम से 1,50,000 का। अब बच्चों on 31st December 2019, after 9 months in this year, this furniture first one is sold। अब बेटा आप जानते हो कि जिस दिन हम फर्नीचर को सेल करेंगे उस दिन हमें उसकी बुक वैल्यू पता करनी पड़ेगी, डेप निकालना पड़ेगा उस पर कि इस साल में जिस दिन फर्नीचर बेचा जा रहा है उस दिन तक फर्नीचर कितने का यूज़ कर लिया गया है। तो भाई देखिए, नीचे मैंने वर्किंग नोट डाला है, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन लिख दिया है मैंने बाय मिस्टेक, वो बच्चों फर्नीचर है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड फर्नीचर फर्स्ट वन, देखिए आप उसे फर्नीचर ही पढ़िएगा, 20,000 का 10% और 9/12 बच्चों 1,500 का डेप्रिसिएशन इस फर्नीचर के पार्ट पर आता है।
मैंने वो वहाँ लिख दिया, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन फर्स्ट फर्नीचर पार्ट 1500। अब हमने निकाली अब बेटा बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल के दिन बुक वैल्यू क्या है, 20,000 जो कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, में से मैंने 1,500 रुपये जो कि डेप लगाया जा चुका है माइनस कर दिया, 18,500 ऑन द डेट ऑफ सेल हमारे पास उसकी बुक वैल्यू है। अब उसने बोला लॉस ऑन सेल हुआ 20%, तो बेटा ये बुक वैल्यू का 20% 3,700 आता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस पर बेचा है मैंने इसको। तो जब मेरे पास जो बुक वैल्यू है 18,500 और मुझे उस बुक वैल्यू से कम पैसा मिला होगा तो कितना मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने 3,700 माइनस किया, 14,800 वो बच्चों सेल का अमाउंट था जितने में हमने उसे बेचा है। तो ये तीनों आइटम आ गए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट सेल और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,700। ठीक है बच्चों। उसके बाद ईयर एंड होने पर 31 मार्च 2020 को जब ईयर एंड होगा बच्चों, तो ऑन दैट डेट वी हैव 2 फर्नीचर्स, फर्नीचर नंबर 2 एंड फर्नीचर नंबर 3, 2 लाख वाला और 1.5 लाख वाला। अब बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, बस इन पर डेप्रिसिएशन लगाना है और बैलेंसेस निकालने हैं। तो यूजुअली आप जानते हैं जो फर्नीचर 1 अप्रैल से चल रहा है और 31 मार्च तक चला है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% के रेट से हुआ बच्चों 20,000। और जो तीसरा फर्नीचर था जो था 1 अक्टूबर को ख़रीदा गया, उस 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक यानी वो 6 मंथ्स चला, तो बच्चों उस पर हमने 1,50,000 पर 10% और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया, तो जो होता है 7,500। दोनों को जोड़ा बच्चों 27,500 हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ चुका है। अब इसके बाद बच्चों हमने बैलेंस कैरीड डाउन उतार दिया। बड़ा आसान है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसमें डेबिट वाले साइड के टोटल को किया ज़्यादा आया तो दोनों साइड यही लिख करके जो क्रेडिट साइड वाला टोटल है वो माइनस कर दिया, जो बचा 322,500। और जैसा मैंने आपको सिखाया है लास्ट ईयर कि अलग अलग अगर हम इन फर्नीचर पार्ट्स के बैलेंसेस को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी हमें क्वेश्चन करने में, तो मैंने उसी लिए उनके बैलेंसेस को अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, जो हमारे पास इस फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस है वो है 322,500। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये सवाल किया। आप पहले से जानते हो इसे कैसे करते हैं, क्योंकि आप एक बार पहले भी 11th क्लास में यही चीज़ डेप्रिसिएशन में सीख चुके हो। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने आपको सब्सक्रिप्शन पढ़ाया था, तो बच्चों सब्सक्रिप्शन एक इनकम था, इनकम एक्सपेंडिचर साइड में उसे इनकम साइड पर लिखा जाता है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो हमें एक्सपेंडिचर साइड पर लिखने पड़ेंगे, तो उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है वो आप देख लीजिए बच्चों। कुछ ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं है। आपको जो अगर सब्सक्रिप्शन वाला फॉर्मूला याद हो तो आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था पिछले साल का एडवांस और इस साल का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दोनों प्लस होते हैं, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस यानी करंट ईयर का एडवांस दोनों माइनस होते हैं। ऑन द सेम प्रिंसिपल बच्चों हम एक्सपेंसेस में भी यही चीज़ करने वाले हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा इसमें एडवांस नहीं बोलते हैं बच्चों, इसमें प्रीपेड बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर आर टू बी एडेड, एंड आउटस्टैंडिंग expenses of previous year and prepaid expenses in current year are to be subtracted to get the amount of expenses for the current year। जैसा कि आप जानते हैं इनकम एक्सपेंडिचर बच्चों हम लोग एक्रूअल बेस पर बनाते हैं, तो हमें केवल करंट ईयर का ही एक्सपेंस चाहिए होता है। तो बेटा ये भी बिल्कुल वही तरीका है जिस तरीके से हम करते हैं। इसके बाद वाला बच्चों एक टॉपिक और दे रखा है, उसके बाद आपके जो मेन कोर्स है इस चैप्टर का, या कह लीजिए कोर ऑफ दिस चैप्टर विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों उससे पहले एक टॉपिक और दे रखा है, वो है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लॉकर रेंट। सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इफ़ यू पुट द फॉर्मूलाज
told to you in subscription, and if you apply the same formula in locker rent, you will get the same results, because both locker rent and subscription are of the same nature. They both are the incomes for not for profit organization. Both are shown in the income side, and the treatment for both of them is also the same. So there is no change in the rules of calculation of amount of locker rent. Okay, calculation of locker rent will remain same as calculation of subscription. Means advance of previous year and outstanding of current year will be added, and advance of current year and outstanding of previous year will be subtracted to get the locker rent amount of current year. That will be shown in the income side of income and expenditure account. ओके बच्चों, आप एक बार करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो मुझसे बताइएगा। मैं एक बार हिंदी में फिर से बोल देता हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर ये दोनों चीज़ें आती हैं बच्चों, सब्सक्रिप्शन और लॉकर रेंट, दोनों का ट्रीटमेंट एकदम सेम है। यानी पिछले साल का एडवांस और इस साल का आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना है, और इस साल का एडवांस और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपको बच्चों माइनस करना है, और लॉकर रेंट का आपका अमाउंट आ जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को करके देखिए, 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जो कोर पार्ट है बच्चों वो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए।